हेलो प्यारे बच्चों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 से पहले जो एग्जाम्पल हैं उनको। आप देखिए, एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल उनको करने से पहले कुछ जनरल बात। हमें पता है कि एपी के अंदर जितनी भी संख्याएं होती हैं प्रत्येक संख्या को हम पद कहते हैं। किस प्रकार से एक पद से दूसरा पद और दूसरे पद से तीसरा पद निकाला जाता है इसको सीखेंगे। देखिए, पहला पद हम लिखते हैं, पहला पद किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से। और सार्व अंतर किससे प्रदर्शित करते हैं? सार्व अंतर हम प्रदर्शित करते हैं डी से। ए से पहला पद और सार्व अंतर हम डी से प्रदर्शित करते हैं। तो दूसरा पद निकालना हो, दूसरा पद अर्थात A2 किसके बराबर होता है? पहले पद में हम क्या करते हैं? सार्व अंतर जोड़ देते हैं, दूसरा पद आ गया। या हम इसको यूं भी तो कह सकते हैं कि ए प्रथम पद प्लस दूसरा पद है ना, 2 माइनस 1 डी। देखिए कैसे लिखा, हम कौन सा पद निकाल रहे हैं? दूसरा। जो पद निकाल रहे हैं उसको यहां लिखेंगे और उसमें से एक घटा देंगे। जो भी पद निकाल रहे हैं उस पद को यहां लिखेंगे और उसमें से क्या घटा देंगे? एक घटा देंगे। और उसको किससे गुणा कर देंगे? सार्व अंतर यानी डी से। और किसमें जोड़ देंगे? प्रथम पद में। देखिए, बेटर अच्छी तरह समझने के लिए तीसरे पद पे आ जाइए। तीसरा पद का मतलब क्या है? a प्लस 2d, मतलब प्रथम पद में 2d जोड़ दो। कहने का मतलब प्रथम पद प्लस कौन सा पद निकाल रहे हैं बच्चों हम? तीसरा। तो यहां लिखिए 3। जैसे पद था दूसरा तो हमने लिखा 2 और उसमें से घटाइए 1 और गुणा में कर दीजिए d। तो 3 माइनस 1 2d ही होता है। मान लिया इस तरह से चौथा पद निकालना है तो चौथा पद का मतलब a प्लस 3d, मतलब a यानी प्रथम पद प्लस कौन सा पद? चौथा। तो 4 माइनस 1 गुना में d। पांचवा पद निकालना हो तो a5 मतलब a प्लस 4d। कैसे हुआ? a यानी प्रथम पद प्लस कौन सा पद निकालना है? पांचवा। तो 5 माइनस 1d। आप समझ गए होंगे। और इसी तरह से मान लिया हमको कोई भी एक ऐसा पद निकालना है जो हमें पता नहीं, n, हम कह देते हैं nवां पद। तो nवां पद क्या है? कैसे कर रहे हैं हम? पहला पद प्लस जो पद निकालना है वो लिखेंगे, माइनस में 1 करेंगे और गुणा में सार्व अंतर करेंगे। ये हमारा nवें पद का सूत्र बन गया। तो जब भी हमें कोई भी पद निकालना है उस पद की संख्या को n के स्थान पर लिखेंगे, a के स्थान पर पहला पद और d में सार्व अंतर का मान रख के हम पद निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे nवां पद निकालना था तो जो भी पद निकालना होता है हम पहले पहला पद लिखते हैं, फिर प्लस करते हैं, फिर जो पद निकालना होता है उसकी संख्या लिखते हैं, उसमें से 1 घटाते हैं। जैसे ये 5वां था तो 5 में से 1 घटाया, ये nवां है तो n में से 1 घटाएंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे और किससे गुणा कर देंगे? सार्व अंतर से गुणा कर देंगे। इस प्रकार से हम ये निकालते हैं। अब आ जाइए सवाल के ऊपर। तो एपी का ये nवां पद या अंतिम पद, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको, अंतिम पद भी कह सकते हैं और nवां पद भी कह सकते हैं। इसको हम L के द्वारा भी निरूपित करते हैं। ये मैंने पहले भी आपको बताया था। L बराबर है an बराबर है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद के लिए ये अंतिम पद इससे प्रदर्शित करते हैं। अब सवाल पे आ जाते हैं। हम लेते हैं उदाहरण नंबर 3 है
1 और 2 उदाहरण एक्सरसाइज 5.1 से पहले कर चुके हैं हम, और अब आता है उदाहरण नंबर 3। तो उदाहरण नंबर 3 में देखिए बच्चों क्या है। उदाहरण नंबर 3 क्या कहता है, देखिए एपी एग्जाम्पल 3 एपी 2, 7, 12 का 10वां पद निकालो। तो बच्चों आपको पता है यहाँ पे क्या क्या दे रखा है वो देखिए। प्रथम पद 2, डी बराबर है 12 माइनस 7 बराबर है 7 माइनस 2 बराबर है 5, यानी डी का मान क्या है 5 है। सार्वअंतर 5। आपको 10वां पद निकालना है। आपको पता है ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो n के स्थान पर 10 रख दीजिए। तो a 10 बराबर है a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 9d बराबर है a प्लस 9d। तो a का मान कितना है 2 प्लस 9 गुणा में d का मान कितना है 5, कितना आ गया 47। 10वां पद क्या होगा 47, क्योंकि 2 प्लस 9 पंजे 45, 45 और 2 47 होगा। इसी तरह से चौथा सवाल देखिए, एपी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। आपको ये बताना है कि ये कौन सा पद -81 है। एपी कौन सी दे रखी है, देखिए एपी है 21, 18, 15 और ये आगे चलती रहेगी। का कौन सा पद -81 है। आप देखिए बच्चों, ये इस एपी में संख्या घट रही है तो कभी ना कभी माइनस भी आएगी, और ये इसीलिए कह रखा है -81 इसका कौन सा पद है। कौन सा पद का मतलब n की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि जैसे a n होता है तो n उसमें क्या है, n उसमें पद की संख्या है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए a क्या है, यानी प्रथम पद 21, सार्व अंतर d बराबर है क्या है 18 माइनस 21, यानी कि -3 है। चाहे 15 माइनस 18 कर लो तब भी -3 ही आएगा। तो सार्व अंतर -3 है। आपने यहाँ पे देखिए अंतिम पद ए एन क्या दे रखा है -81। इस n का मान निकालना है कि कौन सा पद है। आपको पता है ए एन क्या होता है, ए एन बराबर है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या मान निकालना है हमने n का, क्योंकि ये बताया कि इसमें -81 आएगा, लेकिन किस स्थान पर आएगा, वो कौन सा पद होगा, ये हमने बताना है। तो आप देखिए यहाँ पे इसके बराबर हो गया -81। a के स्थान पर मान रखिए, a क्या है 21 प्लस n का मान हमने निकालना है -1, और d के स्थान पर हमारा आ गया -3 बराबर है -81। अब आप इसको हल कर लीजिए तो n का मान आ जाएगा 81 को उठा के आप इस तरफ ले जाइए, सॉरी 21 को उठा के उधर ले जाइए, क्योंकि 21 इधर प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो आप देखिए क्या बन गया n-1 इंटू -3, ये तो है ही, और -81 और इधर आके -21 हो जाएगा।
क्योंकि ये 21 प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, n-1 इंटू -3 ये है, और ये बन गया हमारा -102। अब -3 यहाँ गुणा में है, उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो क्या बन गया, यहाँ पे कर देते हैं साइड में, ये है n-1 बराबर है -102, ये था ना, n-1 गुणा में -3 बराबर है -102, और हम -3 को उठा के इधर ले जाएंगे, ये गुणा से वहाँ पे क्या बन जाएगा, भाग में बन जाएगा। तो आप इसको कीजिए, भाग में हो जाएगा -3, माइनस से माइनस कट गया, 3 तिये 9 और 3 चौके 12, n-1 बराबर है 34। तो n का मान क्या हो जाएगा, n बराबर है 34, और ये उठा के इधर आ जाएगा +1 बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर है 35। तो ये कौन सा पद है, 35वां पद। कौन सा पद है, 35वां पद जो है वो -81 होगा। इस AP का आप लिख भी सकते हैं, इस AP का 35वां पद -81 होगा। तो पद कौन सा, 35वां। ठीक इसी तरह से हम अगला 5वां उदाहरण लेते हैं। अच्छा, इसने एक और उत्तर, एक और इसी में एक प्रश्न और है जो अभी पूरा नहीं हुआ। इसमें इसने आगे कहा है कि साथ ही क्या यह AP का कोई पद शून्य है। हमने ये देखना है कि कोई पद शून्य है, से कारण उत्तर दीजिए। यदि शून्य है तो उसको कहने का मतलब निकालना है। तो हम इसको इधर निकाल लेते हैं, an कितना, 0 0 है। अगर n का मान कोई धनात्मक पूर्णांक आता है तो ये शून्य रहेगा, ये उसमें AP में होगा। अगर n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं आता है तो ये AP में नहीं है। ध्यान रखिएगा, जब भी कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि क्या ये इस AP का पद है या नहीं है, तो उस स्थिति में भी ध्यान से समझिए बच्चों, कि जब भी आपसे ये पूछा जाए कि क्या यह इस AP का पद है या नहीं है, उस स्थिति में आपने n का मान ही निकालना है। और यदि n का मान धनात्मक पूर्णांक आता है तो वो उस AP का के अंदर है, वो उस AP का पद है। और यदि धनात्मक पूर्णांक मान नहीं आता है n का, तो वो उस AP का पद नहीं है। तो an 0 है, तो हम देख लेते हैं a, इसका मतलब a प्लस n-1 इंटू d बराबर है 0, क्योंकि an इसके बराबर होता है। और a का मान क्या है, 21 प्लस n-1 इंटू -3 बराबर है 0। 21 को उठा के उधर ले जाइए तो क्या बन गया, n-1 इंटू -3 और बराबर है क्या आ जाएगा, -21, क्योंकि ये +21 है, उधर जाके -21 हो जाएगा। अब -3 से इसको भाग दे दीजिए, -n बराबर है -21 बटे -3, ये कट गया, 3 सते 21, और n-1 बराबर है 7 और n बराबर है 8। तो ये धनात्मक पूर्णांक है। इसका मतलब क्या कहेंगे हम, शून्य इस AP का 8वां पद है। कौन सा पद है, 8वां पद है। पहले हमने ये किया, उसके बाद ये किया, और उसके बाद में आपने ये करना है। पांचवा देखिए, पांचवा उदाहरण इसी में, उदाहरण 5
5वें उदाहरण में क्या रखा है, वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 हो। 2 पद दे रखे हैं तो हमने एपी ज्ञात करनी है, और ये भी बिल्कुल आसान सवाल है। एपी में सारे ही सवाल आसान हैं पूरे चैप्टर के अंदर। हमने उस एपी का निर्धारण करना है जिस एपी का तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 हो। तीसरा पद 5, 7वां पद 9, तो एपी निकालना है। माना पहला पद प्रथम पद ए, सार्व अंतर बराबर है डी, इसलिए A3 मतलब A प्लस 2D ये बनेगा ना। तीसरा पद किसके बराबर होता है, A प्लस 2D के, और ये किसके बराबर दे रखा है 5। एक समीकरण बन गया, तो इसको समीकरण 1 कह दीजिए। 7वां पद A7 मतलब A प्लस 6D बराबर है 9, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब इन दोनों समीकरणों से इनको हल करके हम निकाल लेंगे, और दोनों समीकरण को हल करेंगे तो क्या बनेगा, A प्लस 2D बराबर है 5, A प्लस 6D बराबर है 9, और आप इन दोनों को हल कीजिए, माइनस कर दो तो ये हो गया, कट गया, क्या आ गया -4D बराबर है -4, और D बराबर है क्या आ जाएगा -4 बटे -4 यानी कि 1। D का मान 1 आ गया, सार्व अंतर 1 आ गया, तो आप इसको आगे निकाल दीजिए। D बराबर है 1, तो इसका मान आप इस समीकरण 1 में रख दो, इसलिए A3 बराबर है A प्लस 2D बराबर है 5, यानी कि A प्लस 2 गुना में 1 बराबर है 5, तो A बराबर है क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 यानी कि 3। A का मान कितना आ गया 3, D का मान 1, तो AP क्या हो जाएगी, AP बनेगी पहला पद, उस दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, इस तरह से ये AP बनती चली जाएगी। एक एक जोड़ते चले जाएंगे क्योंकि सार्व अंतर क्या है 1 है। इसके बाद छठा सवाल देखिए, छठा उदाहरण, उदाहरण नंबर 6। छठे उदाहरण में इसने कहा है क्या संख्याओं की सूची, क्या संख्याओं की सूची, उदाहरण 6 है ये, उदाहरण 6, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 ये चलता रहे का कोई पद 301 है, तो आपने इसमें ये बताना है कि ये इसका 301 है या नहीं है। हम इसमें 301 को अंतिम पद मानेंगे और n का मान निकालेंगे, और यदि n का मान धनात्मक पूर्णांक आता है तो ये इसका पद है, और नहीं आता है तो नहीं है। यहाँ पे देखिए पहले a कितना है 5, d कितना है 11 माइनस 5 बराबर है 6, तो आप an बराबर है, देखिए क्या आएगा, an को आप a प्लस
n-1 इंटू डी बराबर है क्या मान लीजिए 301। ए का मान हमें पता है 5 प्लस n-1 और ये 6 बराबर है 301। पहले आप 5 को उठा के इधर ले जाइए तो n-1 गुणा में 6 बराबर है 301 माइनस 5, तो कितना बच गया 296। n-1 गुणा में 6 बराबर है 296। अब आप इस 6 को उठा के इधर ले जाइए और इसको इससे क्या कर दें, आप भाग कर दें, तो आप देखिए क्या बनता है। तो अब इसमें जो है अगर ये हमारा ऐसा बनता है कि n का मान पूरा आ जाता है तो ठीक, और यदि n का मान पूरा नहीं आता है तो इसका मतलब ये क्या है, n का मान कहने में धनात्मक पूर्णांक नहीं आता है, तो इसका मतलब ये क्या नहीं है, 301 इसका पद नहीं है। तो आप इसको देखिए 6 से अंदर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 6n माइनस 6 बराबर है 296, और आप 6 उधर और ले जाइए, 6n बराबर है 296 प्लस 6 यानी कि कितना बन गया 302। 6n बराबर है 302 और n बराबर है क्या हो जाएगा, n बराबर है 302 बटे 6 यानी कि 2 तिया 6, 2 से 151 बटा 3। यह धनात्मक पूर्णांक नहीं है, अतः 301 इस एपी में नहीं है। तो ये इससे, क्योंकि n का जो मान आया वो एक धनात्मक पूर्णांक नहीं आया है, और धनात्मक पूर्णांक ना आने से हमें ये पता लग गया क्योंकि यह इस एपी का पद नहीं है, क्योंकि प्रत्येक पद जो है एक धनात्मक पूर्णांक के रूप में है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5वां पद, छठा पद, 7वां पद, इस तरह से। तो ये धनात्मक पूर्णांक आना चाहिए, जबकि 151 बटा 3 धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह 301 इस एपी का पद नहीं है। बच्चों इसमें इतना ही, आप इनको बड़े ध्यान से समझिए, करिए और अपनी नोटबुक के ऊपर कीजिए।